जैन इंटरनॅशनल ट्रेड ऑर्गनायझेशन म्हणजेच जितोतर्फे महिलांकरिता तसेच युवा आणि पुरुषांसाठी देखील मार्गदर्शन आणि चर्चासत्र शिबिर आज झणकार पॅलेस हॉटेल या ठिकाणी संपन्न झाले। यात प्रामुख्याने चला एकत्र भेटूया या विषयावर या ठिकाणी मार्गदर्शन आणि चर्चासत्र संपन्न झाले, ज्यात रोम झोनच्या मान्यवरांसह नवीन योजना आणि धोरणांवर या ठिकाणी चर्चा करून सर्व जितो सदस्य यांना मार्गदर्शन करण्यात आले। तर याच मार्गदर्शन शिबिरात प्रमुख पाहुणे म्हणून झोन चेअरमन ROM कांतीलाल ओसवाल, झोन चीफ सेक्रेटरी ROM अजयजी मेहता, झोन वाइस चेयरमन ROM सतीश हिरन, डायरेक्ट इफेक्स इंद्रजी चाजेड, डायरेक्ट इफेक्स रमेशजी गांधी, चैप्टर कन्वेनर नासिक शांतिलालजी बापना, डायरेक्ट इफेक्स JPF मिलिंदजी शाह, चेयरमन जितो जॉन्स EPX दिनेशजी जैन, विजय कुमारजी लोढ़ा, को कन्वेनर JIIF सुजितजी बटेवारा आदी प्रमुख मान्यवरांच्या उपस्थितीत या ठिकाणी जितोचं मार्गदर्शन आणि चर्चासत्र शिबिर संपन्न झाले। या ठिकाणी नवीन योजना आणि धोरणांवर सखोल असे मार्गदर्शन या ठिकाणी सर्व मान्यवरांनी केले। यात प्रामुख्याने सदर या कार्यक्रमाचे आयोजन जितोच्या धुळे ब्रँचच्या अध्यक्षा कल्पना सिसोदिया, मुख्य सचिव स्वाती संघवी यांनी या मार्गदर्शन आणि चर्चासत्राचे आयोजन केले। तर सचिव सोनल बर्डिया, सचिव दीपाली साबत्रा, उपाध्यक्ष मानसी मुथा, अध्यक्षा श्वेता बापना, खजिनदार पूजा बंसाली यांनी या कार्यक्रमाच्या यशस्वीतेसाठी अथक परिश्रम घेतले। तर धुळ्यात जितो पुरुष ग्रुप आणि जितो युवा ग्रुपची स्थापना देखील यावेळेस करण्यात आली। यावेळी JSG प्लॅटिनमचे राज्य अध्यक्ष राजेंद्र सिसोदिया, धुळे जिल्हाध्यक्ष दिलीप कुचेरिया, चेतन बर्डिया आदी सर्वच पदाधिकारी या ठिकाणी उपस्थित होते। धुळे जिल्ह्यातून मोठ्या प्रमाणात या जितो उपक्रमात मोठ्या संख्येने धुळे सदस्य या जितोमध्ये सामील होतील असा विश्वास यावेळेस धुळे झोनच्या जिल्हा अध्यक्षा कल्पना सिसोदिया यांच्या मार्फत सामील होतील असा विश्वास देखील यावेळेस व्यक्त करण्यात आला। चमत्कार के लिए अलंकार चाहिए, काव्य चमत्कार के लिए जिसने जलने में सुख माना, जिसने जलने में सुख माना। सर्वप्रथम JLW धुलिया चैप्टर की ओर से मैं पधारे हुए सभी अतिथियों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। हार्दिक स्वागत करती हूँ मैं श्रीमान सा कांतीलाल जी साहब ओसवाल, रोम जोन चेयरमैन, श्रीमान अजय जी मेहता, रोम जोन चीफ सेक्रेटरी, श्रीमान सा सतीश जी हिरन, रोम जोन वाइस चेयरमैन, इंद्र कुमार जी चाजेड, डायरेक्टर एपेक्स, श्रीमान रमेश जी गांधी, डायरेक्टर एपेक्स, श्रीमान शांतिलाल जी साहब बापना, चैप्टर कन्वेनर नासिक, मिलिंद जी शाह, डायरेक्टर एपेक्स GPF, दिनेश जी जैन, चेयरमैन जितो एपेक्स, विजय कुमार जी लोढ़ा जो मालेगांव से पधारे हैं, सुजीत जी बटेवारा को कन्वेनर JIIF, सभी का मैं हार्दिक तहे दिल से स्वागत करती हूँ। मैं स्वागत करती हूँ स्थानकवासी संघ के संघपति श्री कांतीलाल जी साहब चोरडिया, श्वेतांबर मूर्ति पूजक संघ के संघपति श्रीमान सुनील जी मुथा, चीफ सेक्रेटरी और धुलिया के सर्वेसर्वा जीतू भाई चौगटिया, तेरापंथ संघ के श्रीमान वर्धमान जी बेदमुथा, दिगंबर संघ के संघपति प्रमोद जी जैन, इनका मैं तहे दिल से JLW धुलिया की ओर से हार्दिक स्वागत करती हूँ। स्वागत करती हूँ नंदुभा गुणवाल, CA KU नामरिया सर, जिनका अमूल्य ऐसा मार्गदर्शन हमें हमेशा मिलता है। स्वागत करती हूँ अनेक संस्था के पदाधिकारी यहाँ पर आए हैं, जैसे JSG प्लैटिनम के दिलीप भाई कुचेरिया, महावीर सोसाइटी के अशोक जी मल्लारा और भी गणमान्य अतिथि प्रोफेसर इंजीनियर, जिन्होंने हमारे शब्दों को मात देकर आज प्रेम दर्शाकर अपनी उपस्थिति प्रार्थना की है। क्योंकि जिंदगी की शुरुआत ही प्यार से होती है और प्यार की शुरुआत अपनों से होती है और अपनों की शुरुआत आपसे होती है।
तो पुनः एक बार आप सभी का JLW धुलिया की ओर से मैं तहे दिल से हार्दिक हार्दिक स्वागत करती हूँ। यूं जमीन पर बैठकर क्यों आसमान देख रहा है, यूं जमीन पर बैठकर क्यों आसमान देख रहा है, पंखों को खोल जमाना से उड़ान देखता है, पंखों को खोल जमाना से उड़ान देखता है। और यही काबिलियत संगीता जी ललवानी जो रोम जोन लेडीज के कन्वीनर है, और मुझे खासतौर पर बताना चाहती हूँ, गर्व होता है हमारे दानशूर व्यक्तिमत्व सुभाष जी गुरमाल इनकी बिटिया है। इन्होंने मार्गदर्शन करके हमें JLW की स्थापना करवाई। और सच्ची बात आपको बताऊं कि हम किसी को, हमारी सहेलियों को मिले तक नहीं भाई साहब, सिर्फ हमने फोन कॉल किया और सारी सखियां हमारे साथ जुड़ गई। सबसे प्रथम तो मैं मेरी सखियों की ऋणी हूँ कि जिन्होंने एक फोलगांव से हमारा एक ग्रुप बनाया। हमने अनेक कार्य हमारे ऑनलाइन तरीके से किए, जैसे कलर्स ऑफ लाइफ, शांतिलाल जी बेरीवाल का हमने शालिनी जी बेरीवाल का एक प्रोग्राम रखा था। इसी तरह डॉक्टर प्रीति जी शिंदे का हमने टेरेस गार्डनिंग का प्रोग्राम रखा था। शालिनी जी बेरीवाल का 3 दिन का वर्कशॉप हमने वापस रखा था। शेयर मार्केटिंग, जैसे हमको इस चीज की मालूमात नहीं है, पर विष्णुकांत जी खापट सर ने हमें बहुत अच्छी गाइडलाइन ऑनलाइन तरीके से दी। इसी तरह हमने जो यहाँ की मास्टर शेफ विनर है मनीषा जी लीलानी, उन्होंने जैन रेसिपी, जबकि वो सिंधी समाज से है, लेकिन आज जैनों का महत्व उन्हें भी है कि जैन रेसिपी उन्होंने ऑनलाइन हम सबको सिखाई। ऐसे अनेक हमने प्रोग्राम्स लिए हैं और आगे भी हम लेने वाले हैं। तो मैं मेरी सखियों को पुनः एक बार आग्रह करती हूँ कि आप तो आइए और आपके साथ और भी सहेलियों को लाए, ताकि हम हमारे अपेक्स में ऊपर के डिग्निटरीज को बता सके कि धुलिया किसी से कम नहीं है। और खुशी की बात तो यह है कि धुलिया लेडीज भी, मुझे लगता है महाराष्ट्र में या शायद इंडिया में हम एक ही है कि जहाँ जेंट्स चैप्टर नहीं है, यूथ नहीं है, सिर्फ महिलाओं का चैप्टर है। ऐसे महामारी के बीच आर्थिक कठिनाई परिस्थिति से गुजर रहे हैं, आर्थिक मंदी, जॉब से छुट्टी, ऐसे अनेक मुश्किलों का सामना हमारे समाज के भाइयों को करना पड़ रहा है। जिस मंजिल तक उन्हें पहुंचाना है वहां तक वो पहुंच नहीं पा रहे हैं, लेकिन मुझे विश्वास है कांटों पर चलने वाला व्यक्ति अपने मुकाम पर जल्दी पहुंचता है, क्योंकि कांटे पैरों की रफ्तार को बढ़ा देता है। जीतो एक ऐसी समाज सेवी संस्था है, उनके जरिए वो बिजनेस की नई आइडियाज, हेल्थ, बच्चों के लिए उच्च पदस्थ पढ़ाई, जिसकी MPSC UPSC जैसी पढ़ाई अपने समाज के बच्चे उच्च पद पर बने, इसकी वो हमेशा ध्यान रखते हैं। कोविड जैसी महामारी हम सब इसको झेल चुके हैं, बड़े बड़े अस्पताल इन्होंने खड़े करके आज समाज के भाइयों की सेवा की है। आज हम देखें यहाँ पर जो बैठे हैं सारे पदाधिकारी, क्लास 1 ऑफिसर है, क्लास 1 बिजनेसमैन है, A++ सुविधाएं सारी उनके पास है। आज चाहे तो घर में ऐश आराम से रह सकते हैं, लेकिन वो भी चाहते हैं कि मैं समाज का ऋणी हूँ, मैं समाज के लिए कुछ कर सकूँ। आज हम किसी की मदद कर सकते हैं, एक व्यक्ति की तो जिंदगी तो नहीं बदल सकती, लेकिन जिसकी हम मदद करेंगे उसकी जिंदगी जरूर बदल सकती है। तो यही ख्याल हमारे जीतों के पदाधिकारी सब रखते हैं कि हम क्यों न किसी की मदद करें। आप सभी को देख के तो मुझे ऐसा लगता है की जी माणसं दुसऱ्यांच्या चेहऱ्यावरचा आनंद निर्माण करण्याची क्षमता ठेवतात, ईश्वर त्यांच्या चेहऱ्यावरचा आनंद कधीच कमी होऊ देत नाही आणि म्हणून तो सर्वप्रिय असतो। हम वंदन करते हैं, नमन करते हैं आपके कार्यों को। आज हमने काफी युवा वर्गों को यहाँ पे जोड़ने का प्रयास किया है। उनसे मैं यही कहना चाहूँगी, किस्मत के भरोसे मत बैठो, किस्मत एवं सुबह नींद कभी समय पर नहीं खुलती, किस्मत एवं सुबह की नींद कभी समय पर नहीं खुलती। सिकंदर वो जो होता है जो हालत के आगे नहीं झुकता, तारा टूट जाए फिर भी जमीन पे नहीं गिरता, और गिरती है हजारों दरिया समंदर में, पर समंदर कभी किसी दरिया में नहीं गिरता। बस अपने आप को सिकंदर समझो और आगे बढ़ते रहो, यही सदिच्छाओं के साथ। जय जिनेंद्र, जय महावीर। आज हमारे टीम की धुले टीम की बहुत मतलब हमारा एक बहुत मन था, गाइडेंस एंड एनकरेजमेंट इन ऑल आवर एफर्ट्स। या फिर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो तो आपको एक फेवरेबल एनवायरनमेंट चाहिए होता है। आज जो कुछ भी अचीवमेंट ये हुआ है,
ये सिर्फ मेरा नहीं है, ये मेरे पूरे फैमिली का है, फ्रेंड्स का है, टीचर्स का, और सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन JPF का है। इस डिजिटल वर्ल्ड में आपको डिस्ट्रैक्शन बहुत सारे हैं। JPF आपको हर फैसिलिटी प्रोवाइड कराता है। मैं JPF पुणे सेंटर में 2 साल थी और स्पेशल एक्सपीरियंस है ये जो आज अचीव हुआ, इसमें बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन JPF सेंटर का है। थैंक यू सो मच। वहाँ पे हर तरह का गाइडेंस आपको है, हर तरह की फैसिलिटी है, कोई डिस्ट्रैक्शन मीन्स आप डिस्ट्रैक्ट हो ही नहीं सकते। और हर ग्रुप ऐसा है सेंटर का कि हर एक दूसरे को हेल्प करते हैं। अगर किसी को कुछ फेलियर्स आ रहा है, कोई पीछे, कोई बच्चा पीछे है, कोई आगे है, तो ऐसा कभी फील नहीं होता, सब एक दूसरे की हेल्प करते हैं। तो UPSC MPSC क्रैक करना इजी नहीं होता, बट JPF ये इजी बनाता है, ये सब प्रोवाइड करती है, इसलिए बहुत और जिसकी वजह से हमारी पूरी ROM की टीम और एपेक्स की टीम यहाँ आई है। तो सबसे पहले मैं दुलिया की लेडीज विंग यानी कल्पना जी सिसोदिया जो यहाँ की चेयरपर्सन है, मानसी जी मोथा जो वाइस चेयरपर्सन है, श्वेता जी बापना वाइस चेयरपर्सन, स्वाति जी संघवी चीफ सेक्रेटरी, सोनल जी बदलिया सेक्रेटरी, दीपाली जी सत्रा सेक्रेटरी एंड पूजा जी बंसाली ट्रेजरर और उनकी पूरी टीम, इन सभी टीम का मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। सिर्फ महाराष्ट्र में ही नहीं लेकिन पूरे भारत में फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि किसी लेडीज विंग के प्रोग्राम में एपेक्स के कोई डायरेक्टर आए हैं जहाँ चैप्टर नहीं है। तो ये सबसे बड़ी बात है दुनिया चैप्टर के लिए, वैसे भी हमारे लिए भी ये बहुत बड़ी बात है कि हमको यहाँ आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ आपकी वजह से। मेरे साथ जो यहाँ आए हुए हैं हमारे एपेक्स डायरेक्टर श्री इंद्रजीत झाजे, एपेक्स डायरेक्टर श्री रमेश जी गांधी, हमारे चीफ सेक्रेटरी हमारे वाइस चेयरमैन श्री सतीश जी हिरण, चीफ सेक्रेटरी श्री अजय जी मेहता, हमारे जोन कन्वेनर श्री शांतिलाल जी पापना, श्री हमारे पटेला जी, उसके बाद हमारे साथ में है विजय जी जो मालेगांव से हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। और यहाँ जो भी सम्मानीय अतिथिगण पधारे हैं, राजेंद्र जी सिसोदिया, सुरेश जी मोथा, कांतिलाल जी चौधरिया, प्रमोद जी जैन, वर्धमान जी जैन, जीतू भाई चौहटिया, बहुत पुराना हमारा उनका संबंध है, यानी करीबन 30-40 साल से उनको और उनके पिताजी से बहुत अच्छे हमारे गहरे रिश्ते थे। हमारा जो गांव है वहाँ उन्होंने बहुत बड़ा मंदिर में वगैरह भी बहुत लाभ दिया हुआ है और कई ट्रस्टों में हम साथ में भी काम करते हैं। उसके बाद में श्री शरद भाई चौधरी, नंदलाल जी, हर्षित जी, राजेंद्र जी बम, सुनील जी बंसाली, मधुर जी, केवी नामरिया जी, सुशील जी मुक्ता जो हमारे मेरे ख्याल से जीतो के यहाँ के एक मेंबर है, पैटर्न मेंबर है और हमारे यहाँ के प्राइम एम्बेसडर भी हम कह सकते हैं इनको। तो उनके कंधे पे बड़ी जिम्मेदारी रहेगी आने वाले समय में। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा यहाँ की लेडीज विंग को। कोविड समय के टीम की स्थापना हुई और जब ऑफलाइन के अंदर भी कोई भी चैप्टर शुरू करना, कोई भी यूनिट शुरू करना, ये बहुत बड़ा चैलेंजिंग काम होता है। तो उस समय में ऑफलाइन में खाली फोन के ऊपर बात करके और जूम के ऊपर बात करके कल्पना जी और इनसे पूरी टीम ने जो काम किया है सबसे बड़ा सराहनीय काम है। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो हर जगह पे हम बताते हैं कि भाई ये इतना अच्छा वहाँ काम हो रहा है, तो ये सबसे आपके लिए भी बहुत बड़ी बात है। बात हम जीतो की करते हैं। बहुत बार ये होता है कि जीतो के बारे में बहुत लोगों को अभी कुछ भी बहुत ज्यादा मालूम नहीं है। जीतो एक संस्था है, बहुत अच्छी काम करती है, इतना ही मालूम है। और ज्यादातर लोग जीतो से इफेक्ट हुए हैं ये कोविड समय के अंदर, क्योंकि पूरे भारत भर में जब ऑफलाइन कोई भी प्रोग्राम नहीं हो रहे थे उस समय में एपेक्स से और सभी जोन को गाइडेंस दिया गया कि आगे आपको जो भी काम करना है। तो ये कोविड पीरियड जब भी आया उस समय में ज़्यादा से ज़्यादा लोग जीतो से जो सामान्य लोगों तक हम पहुँचने का जो हमारा ध्येय था वो कोविड की वजह से एक साध्य हुआ। जिस समय में कुछ भी प्रोग्राम नहीं हो रहे थे तो एपेक्स की गाइडलाइन आई थी कि हमको ज़्यादा से ज़्यादा हमारे साधर्मिकों के लिए काम करना है। और लास्ट 1.5 साल से ज़्यादा जो प्रोग्राम ऑफलाइन हुए हैं, जो भी प्रोग्राम वो सिर्फ साधर्मिकों को लक्ष्य में रखे हुआ है।
जीतो की स्थापना को आज 12 या 13 साल कंप्लीट हो गए। तो उसका मेन उद्देश्य जो था वो सेवा, शिक्षा और आर्थिक उनका विकास, जो हम बोलते हैं कि आर्थिक सुदृढ़ता, उसके ऊपर जीतो की मूल स्थापना हुई थी। सबसे बड़ा ये रीजन था उसके पीछे कि हम देखते हैं कि हमारे चारों संप्रदाय के अंदर ऐसे बहुत सारी संस्थाएं जो अलग अलग फील्ड में काम करती है, जो रिलीजियस ट्रस्ट में काम करती है, सामाजिक लेवल के ऊपर काम करती है। लेकिन अगर जो सही में हमारे जीतो बिजनेसमैन को अगर जो किसी को ऊपर लाना है या व्यापार को ऊपर लाना है, तो हमारे पास ऐसी कोई भी संस्था नहीं थी जो जीतो को ऊपर लेके आए, जो जैन समाज को ऊपर लेके आए। तो इसके लिए ये गुरुदेव की एक भावना थी, नए सागर जी महाराज साहब की, और उसकी वजह से जीतो की स्थापना हो गई, जिसमें चारों पंथ के सभी लोगों को लेके सिर्फ जीतो जैन लोगों को, जैन कम्युनिटी को कैसे ऊपर लाना है उसके ऊपर ये पूरा डिस्कशन हुआ, और इसी वजह से जीतो की हमारी स्थापना हो गई। कोई भी पंथ के भेदभाव के बिना आज जीतो, आज अगर जो देखा जाए तो पूरे भारत में 9 जोन है, यानी जैसा ROM जोन है ऐसे अलग अलग 9 जोन है, और ये 9 जोन के अंदर 67 चैप्टर काम करते हैं, और उसके अंदर करीबन 14,500 मेंबर है जो FCP, CP और पैटर्न मेंबर है। ये 14,500 मेंबर्स है, और प्लस 11 हमारे जो है वो इंटरनेशनल चैप्टर है। 11 जो न्यूयॉर्क है, ऐसे अलग अलग जगह पे है, 11 इंटरनेशनल चैप्टर है। ये सब मिला के करीबन कमिटी जो जीतो का फंड है, ये करीबन 700 करोड़ रुपए का फंड है आज, कॉर्पस फंड है। अगर जो कम्युनिटी वाइज देखा जाए तो पूरी दुनिया में कम्युनिटी वाइज कोई भी इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, कोई भी इतना NGO नहीं है जो इतना बड़ा कॉर्पोरेट फंड चलाता हो, और वो भी पूरा सिस्टमेटिक, पूरा प्रोफेशनल तरीके से ये पूरा फंड चलता है। आपकी जो भी फीस रहती है ये पूरा FD में जाता है, और उसका जो इंटरेस्ट होता है वो इंटरेस्ट के माध्यम से हर एक चैप्टर को इंटरेस्ट पहुंचाया जाता है, उनकी स्ट्रेंथ के हिसाब से, उनकी मेंबरशिप के हिसाब से उनको इंटरेस्ट दिया जाता है, और वो इंटरेस्ट के अंदर पूरा ये यूनिट या जो भी चैप्टर रहेगा वो चलता है। यानी ये पूरा एक सिस्टमेटिक काम से चलता है। ये जीतो को बढ़ाने के लिए और जीतो को कैसा प्रोग्रेस किया जाए और उसमें पूरे लोगों को कैसे उसमें समावेश किया जाए, इसके लिए 9 अलग अलग वर्टिकल प्रोजेक्ट बनाए गए। उसमें सबसे पहले श्रवण आरोग्यम के बारे में मैं बात करना चाहूँगा। श्रवण आरोग्यम ये सभी जैनों के लिए पूरी बहुत दिल के करीब का है, क्योंकि ये हमारे साधु महात्मा भगवानों से जुड़ा हुआ है। करीबन 13,000 से ज़्यादा साधु भगवंतों को इसमें एक कार्ड दिया गया है। जीतो क्या कहता है कि हमारा मूल जो है आज जैन धर्म टिका हुआ है वो साधु साध्वी जी भगवंतों के वजह से, उनके वजह से हमारा धर्म टिका हुआ है। अगर जो उनका स्वास्थ्य सही रहेगा तो हमारा धर्म भी टिकाएगा, और हमारे संस्कार भी, बच्चों के संस्कार भी धर्म के आएंगे। तो इसी मूल उद्देश्य को लेके ये श्रवण आरोग्यम ट्रस्ट की स्थापना हुई, और इसका एक मूल उद्देश्य ये था कि इसमें से जो फंड आता है, यानी 1.5 करोड़ के ट्रस्टी दिए गए, करीबन आज 108 करोड़ 108 ट्रस्टी, और ये पूरी राशि पूरी FD में चली गई है। और उनका जो इंटरेस्ट होता है उसमें साधु साध्वी जी भगवंतों की व्यावच की भक्ति होती है। उनका मेडिकल रिलेटेड जो भी इश्यू है या हॉस्पिटल रिलेटेड जो भी है, करीबन भारत भर के 7,000 से ज्यादा हॉस्पिटलों को उनके साथ टाइप किया गया है, ट्रीटमेंट करानी है। और उनके पास अगर जो श्रवण आरोग्यम का कार्ड भी नहीं है तो आप अगर जो फोन करते हैं जीतो ऑफिस में, विदिन 15 मिनट्स के अंदर वो डिजिटल कार्ड आपके मोबाइल के ऊपर आ जाता है। कोई इंक्वायरी नहीं, कुछ नहीं, और वो आप हॉस्पिटल में दिखा के कैशलेस सुविधा भी प्राप्त कर सकते हैं। अगर जो कहाँ आपने पेमेंट भी कर दिया तो वो पेमेंट भी वापस रिफंड जीतो की ओर से हो जाता है। तो ये सेवा का लाभ जीतो को मिला है। करीबन आज तक 50 करोड़ से ज्यादा भक्ति का लाभ, व्यावच की भक्ति का लाभ जीतो को, साधु साध्वी जी भगवंतों को मिला हुआ है। ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। जीतो हमेशा ये कहता है कि जो भी संघ में साधु साध्वी जी भगवंत है, उनकी ये प्रथम फर्ज होती है कि साधु साध्वी जी भगवंतों की व्यावच की सेवा करें। लेकिन जहाँ कुछ दिक्कत आती है, जहाँ बहुत बार बड़े छोटे संघ रहते हैं, पूरे बिहार में रहते हैं, छोटे छोटे संघ रहते हैं, तो उस समय में छोटे संघ के पास उतनी व्यावच की रकम नहीं होती है, तो वो कुछ व्यवस्था नहीं कर सकता है। तो जीतो उनके पीछे खड़ा है, यानी कोई भी साधु साध्वी जी भगवंतों के पीछे जीतो खड़ा है। बड़े जो आचार्य भगवंत रहते हैं, बड़ा ग्रुप रहता है, तो उनके भगत बहुत सारे रहते हैं, तो वो उनका काम हो जाता है। लेकिन कभी 1 या 2 थाना रहता है, तो बहुत बार उनके पास कोई व्यवस्था नहीं रहती है, कॉन्टेक्ट नहीं रहती है। और बहुत बार ऐसा भी हमने देखा हुआ है कि बहुत बार साध्वी जी भगवंत खास करके कि उनको अगर जो कुछ भी दिक्कत है, मेडिकल कुछ भी प्रॉब्लम है, तो वो लोगों को दिखाने के लिए उनको शर्म आता है कि नहीं, मैं स्वयं के ऊपर कहाँ बात दूँ, मैं उनके पास से क्यों खर्चा कराऊँ। तो इसकी वजह से ये बहुत बार बात भी हमसे नहीं करते। लेकिन ये आने की वजह से एक इतना अच्छा हो गया है कि उनको जो भी कुछ भी प्रॉब्लम है, कुछ बताने की जरूरत नहीं है, हॉस्पिटल में जाते हैं और ये फैसिलिटी इमीडिएट उनको मिल जाती है। तो ये श्रवण आरोग्यम की संस्था जीतो के द्वारा बहुत ही अच्छी तरह चल रही है।
सेम वे में ऐसा ही एक वर्टिकल है JTF, जिसके अंदर भी 1.5 करोड़ के ट्रस्टी लिए गए और भारत भर में करीबन 200 से ज़्यादा इसमें ट्रस्टी अभी तक हो गए हैं और ये 300 तक होने वाले हैं। ये भी पूरी राशि जो है, ये पूरी राशि हमारी जो राशि है ये पूरी कॉर्पस में जाती है और उसके जो इंटरेस्ट आता है उससे चलता है। भारत भर में करीबन 9 ऐसी हॉस्टल है जहाँ जैसे पूना में भी है, इंदौर में भी है और बेंगलोर में है, दिल्ली में है, चेन्नई में है, ऐसे अलग अलग थे जीतों के। उन्होंने सभी ने सोचा, जिसमें एक हमारे रसिक क्रांति धारीवाल पूना के थे, उन्होंने ये सोच बनाई कि कम्युनिटी वाइज हमारी संख्या बहुत कम है और पॉलिटिकली हम लोग इतना कुछ काम नहीं कर सकते कि हमें अगर जो सत्ता में रहना है तो क्या करना चाहिए। तो सत्ता अगर जो कोई चलाता है तो वो IAS IPS ऑफिसर चलाता है, उनके माध्यम से पूरा देश चलता है। तो क्यों ना हम लोग हमारे कम्युनिटी में से ऐसे लोग तैयार करें, क्योंकि बुद्धि में तो हम लोग सब रेडी है, हमारे पास बहुत अच्छा नेटवर्क भी है, हमारे खून में है। तो हम लोग उससे हमारे लोगों को, हमारे बच्चों को हम अगर जो उसमें इंस्पायर करके अगर जो हम हमारी टीम एक तैयार करते हैं तो ये आने वाले भविष्य के लिए जैन कम्युनिटी के लिए भी अच्छा होगा, लेकिन साथ साथ में देश के लिए भी बहुत अच्छा होगा। क्योंकि एक अच्छे माहौल से अच्छे संस्कार लेके अगर जो कोई भी IAS और IPS ऑफिसर अगर जो देश की सत्ता में जाता है तो ये 100% है कि वो संस्था अच्छी चलेगी, देश अच्छा चलेगा। तो यही एक मोटिव लेके JTF की स्थापना हुई और मुझे आज कहते हुए बहुत खुशी हो रही है कि करीबन 200 से ज़्यादा IAS IPS ऑफिसर हमारे देश में JTF के माध्यम से अलग अलग उसमें काम कर रहे हैं। ये हमारे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है। अभी जस्ट मेरे अजय भाई से भी बात हो रही थी और ये बात हम हर बार कहते हैं कि JTF के ये बनाने के लिए हमने 50 करोड़ से ज़्यादा अभी तक का खर्चा किया हुआ है। यानी जितने भी मेंबर बने उसके लिए 50 करोड़ से ज़्यादा हमारा खर्चा JTF का हो गया है। यानी करीबन एवरेजली जब भी हम निकालते हैं तो 10 से 15 लाख रुपया हम लोग एक स्टूडेंट को तैयार करने के लिए खर्चा होता है, या 20 लाख रुपया होता है एवरेजली खर्चा। देखिए, हमको मालूम है कि एक अगर जो नगर सेवक भी तैयार करना है, एक आमदार भी तैयार करना है और एक संसद सभ्य भी तैयार करना है, उसमें उनको बनाने के लिए कई करोड़ के खर्चे लग जाते हैं। लेकिन उससे भी ज़्यादा ताकत आज हम जो IAS IPS ऑफिसर बना रहे हैं उसके कम लागत में वो IAS ऑफिसर तैयार हो रहे हैं और उसमें उसके पास ज़्यादा ताकत है। यानी JTF के माध्यम से हम इतना बड़ा जीतों के लिए काम हो रहा है, ये भी आप सभी को मैं बताना चाहूँगा। इसके साथ में जीतों में अलग अलग वर्टिकल जो चल रहे हैं वो JBN है, जीतो बिजनेस नेटवर्क। जीतो बना ही इसके लिए है कि हम आपस में बिजनेस करें, जैन तो जैन बिजनेस करें, आपस में हम बिजनेस करेंगे तो ही हमारा ग्रोथ होगा। और यही सोच को लेके JBN की स्थापना हुई, जीतो बिजनेस नेटवर्क, जिसके अंदर जितने भी भारत भर के 67 चैप्टर है, जितने भी जोन है और इंटरनेशनल विंग जितनी भी एरिया है, उनके आपस में एक टीम होती है और वो आपस में बिजनेस कन्वर्ट करते हैं, एक दूसरे के साथ टीम करते हैं। हर एक चैप्टर में एक टीम होती है और वो बिजनेस की नेटवर्किंग करते हैं, एक दूसरे से अपना बिजनेस शेयर करते हैं और आपस में बिजनेस का उनको क्या मिल सकता है, बेनिफिट क्या मिल सकता है। जैसे जलगांव में कोई ऐसी इंडस्ट्रीज है जिसका कोई ज्वेलरीज का बिजनेस है और बॉम्बे में भी है तो पृथ्वीराज जी कोठारी है, ये है, तो ये आप डायरेक्ट उनका नेटवर्किंग होता है, उनसे डायरेक्ट बेनिफिट होता है। ये मैंने एक ज्वेलरीज का बताया, ऐसे जितने भी धंधे, मेटल का रहने दो, प्लाईवुड का रहने दो, हार्डवेयर का रहने दो, स्पेयर पार्ट का रहने को, जो भी बिजनेस है वो आपका एक दूसरे के साथ कनेक्टिविटी होता है। होलसेल का बिजनेस आपको मिलता है और उसमें आपको रेफरेंस देने की जरूरत नहीं होती, उसमें इतनी ही बात होती है कि कौन है तो दुनिया का जीतो का मेंबर है, बात खत्म हो जाती है। यानी आपका कनेक्टिविटी जो होती है वो इतनी इजीली हो जाती है कि आप पूरे भारत भर में किसी के भी साथ बिजनेस के द्वारा जुड़ सकते हो। ये बहुत बड़ी जीतों के JBN के माध्यम से काम हो रहा है। ऐसे जितने भी प्रोफेशनल है, CA है, डॉक्टर है, आर्किटेक्ट है या कोई भी कंपनी में CEO है, जो भी है, ये सब इस फोरम में काम करते हैं। इसके लिए ऐसा हमने जरूरी नहीं रखा है कि वो जीतो का मेंबर बने, हम लोग उसको JPF में उनको लेके आ रहे हैं, हम उसको उनके लिए कुछ फी भी नहीं रखा है। इवन आपके यहाँ भी कोई ऐसे है कि जो CA है और आर्किटेक्ट है, अगर जो JPF में उनको जुड़ना है तो जुड़ सकते हैं। इसका रीजन एक ही रखा है, फी उसमें नहीं लिखने का रीजन एक ही है, वो मेंबर बन सकते हैं। लेकिन अगर जो मेंबर नहीं है तो भी उसमें जुड़ सकता है। उसके पीछे का एक है कि उनके पास जो बुद्धि है, उनके पास जो ताकत है, उनके पास जो स्किल है, उसका हमारे पूरे जैन समाज को बेनिफिट हो, तो उसके लिए JPF काम कर रहा है। और भारत भर में आज अगर जो सबसे ज्यादा किधर कोई काम हो रहा है तो JPF जीतो प्रोफेशनल फोरम पे काम हो रहा है। इतने ज्यादा एक्टिविटीज होती है, इतने अच्छे अच्छे स्पीकर आते हैं हर एक सब्जेक्ट के ऊपर। कोई भी आप अगर जो आपको यहाँ कुछ भी प्रोग्राम करना है, आप बोलेंगे इनकम टैक्स के ऊपर हमको कोई स्पीकर चाहिए, आपको बिजनेस के ऊपर चाहिए, आप JPF की कमेटी को फोन करो, नेशनल कमेटी को फोन करो, RM की कमेटी को फोन करो, विद इन आपको 2 दिन के अंदर आपको कोई अच्छा स्पीकर दे देंगे कि जो आपको प्रोग्राम पूरा रन कर सकते हैं। तो ये JPF की चल रही है। इसके साथ में ये जॉब चल रही है, जीतो जॉब्स।
जो भी हमारे मेजर करके जो भी हमारे साधर्मिक है कि जिनके पास जॉब नहीं है, कोविड की वजह से बहुत लोगों के पास से जॉब चला गया है, तो इन लोगों को अगर जो जॉब चाहिए या कोई भी कनेक्टिविटी चाहिए, इसके लिए बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज है आज महाराष्ट्र में है, जहाँ भी उनको जॉब चाहिए तो वो जॉब के लिए उसमें ऑनलाइन पोर्टल पे अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें उनका 100% है, यानी आज अगर जो देखा जाए तो जॉब की जो रेशो है वो करीबन 100% है। आप जॉब के लिए अप्लाई करते हैं और आपके पास जो स्किल है वो हिसाब से आपको अच्छी अपॉर्चुनिटी जीतो के माध्यम से आपको उपलब्ध कराई जाती है। उसके साथ में गेम्स है, जीतो में गेम्स जो चल रही है वो गेम्स जो चल रही है उसके अंदर जीतो 5 गेम्स चला रहा है आज। स्विमिंग, लॉन टेनिस, शॉर्ट टेबल टेनिस, उसके बाद चेस है और बैडमिंटन है। तो ये जो गेम्स होती है 5 गेम्स जीतो चला रहा है और उसके पीछे का उद्देश्य यही है कि हमको ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे उसमें से अच्छे ये मिले, स्पोर्ट्समैन मिले और वो आगे भारत का नाम रोशन कर सकेंगे। तो ये गेम्स में और भी नई उपलब्धि आ रही है, तो वो हम मेरे अजय जी और सतीश जी हैं वो उसके बारे में आपको और भी ज़्यादा डिटेल में बताएंगे कि जीतो उसके लिए क्या कर रहा है। उसके साथ में माइनॉरिटी चल रही है, माइनॉरिटी में क्या बेनिफिट है जीतो के हमारे, क्योंकि हम लोग क्या होता है हमारी जैन कम्युनिटी आज तक कभी भी कोई भी गवर्नमेंट से बेनिफिट लेते हैं तो हम लोग नहीं लेते। हम लोग बोलते हैं अरे हम मांगेंगे क्यों, गवर्नमेंट से क्यों मांगेंगे, ये हमारी एक भावना रहती है। माइनॉरिटी के लिए इतनी फैसिलिटी हमारे पास है, गवर्नमेंट देती है, लेकिन हम माइनॉरिटी के बेनिफिट नहीं लेते और मैक्सिमम जो बेनिफिट लेते हैं वो अदर फोर्स माइनॉरिटी के लिए जाती है। लेकिन ये माइनॉरिटी का जो फंड आता है, ये फंड का मैक्सिमम जो फंड आता है वो हमारे लोगों के इनकम टैक्स से ही आता है, यानी हमारा ही पैसा है और हमारे पैसे के हम बेनिफिट नहीं ले रहे। तो माइनॉरिटी के माध्यम से हम लोग जागृति लाने की कोशिश कर रहे हैं कि माइनॉरिटी बोले तो हम कुछ उनके पास से कुछ मांग नहीं बढ़ रहे, ये हमारा हक है और हम हक ही हमारे उनसे मांग रहे हैं। तो इससे भी हम जागृति लाने का माइनॉरिटी के माध्यम से काम कर रहे हैं। उसके बारे में आपको बताएंगे कि इन्वेस्टमेंट करना चाहिए और इन्वेस्टमेंट करके ज़्यादा से ज़्यादा कैसे बेनिफिट करना चाहिए। आज हम कोई भी इन्वेस्टमेंट के लिए जाते हैं और किसी से इन्फॉर्मेशन मांगते हैं तो उसको फी देना पड़ता है, लेकिन जीतो के लिए आप सभी के लिए ऐसे 50 से 100 सीए की टीम है, वो कंटिन्यूस काम करती है कि आपको किस में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, आपको किसका बेनिफिट है और उसकी बहुत अच्छी बेनिफिट जो है वो हमारे समाज को मिला हुआ है। तो इसके ऊपर भी काम कर रहे हैं। साथ में CFP है, सेंटर फॉर एक्सीलेंस, जो हमारे बिजनेसमैन है, बिजनेस वूमन है, उनको अलग अलग बिजनेस में कैसे उनको रेडी किया जाए, बिजनेस उनको अगर जो नया करना है तो उसमें उनको कैसा प्रेजेंट करना है, कोई भी अगर जो काम करना है तो कैसा करना है, तो उसके लिए सेंटर फॉर एक्सीलेंस का काम किया जाता है। इसके साथ में जो आवास योजना कर रही है, जो हमारे मेनली ये आवास योजना की शुरुआत अभी कोविड समय से ज़्यादा उसके ऊपर प्रचलित हुई। पुणे में ऑलरेडी इसके ऊपर काम हो चुका है, अहमदाबाद, भावनगर वगैरह, बेंगलोर वगैरह में हो भी चुका है और नासिक में भी हो रहा है, औरंगाबाद में हो रहा है। तो आवास योजना है कि हमारे साधर्मिक जो बंधु है, ये जिनकी घर लेने की आज ताकत नहीं है, तो हम लोग देखते हैं कि ये लोग ऐसी जगह पे रहते हैं, तो ऐसी जगह पे रहने से उनके संस्कार भी उनके पास ऐसे आते हैं क्योंकि आजू बाजू का माहौल ऐसा होता है। अगर तो वो अच्छे माहौल में रहेंगे तो उनके पास संस्कार भी अच्छे आएंगे। तो ये सब चीज़ लेके आवास योजना का एक किया गया और ये आवास योजना में हम लोग जैसे पुणे की बात करूँ तो जो 20 लाख का घर था तो हम लोगों ने एक बिल्डर से टाइप करके जगह का वगैरह करीबन 12.5 लाख रुपए में वो घर पड़ता है, तो उसमें से 2.5 लाख रुपए का हमने डोनर लाया, 2.5 लाख रुपया PM फंड से अपने को मिलता है, 5 लाख रुपया हो गया। खाली 2.5 लाख रुपया हमने उससे लिया, वो भी हफ्ते में कि भाई कैसे कैसे दे सकते हैं, और 5 लाख रुपए की उसको 20 साल 25 साल की लोन करा दी, यानी उसको 12 लाख का घर जिसकी मार्केट वैल्यू 20 लाख रुपए की है वो 12-12.5 लाख में उसको घर मिल गया। एक अच्छा माहौल मिल गया, उधर स्थानक बना दिया, जैन मंदिर बना दे रहे, उपासना बना रहे, यानी उसको एक अच्छा माहौल मिल रहा है। तो ये भी इसके लिए भी जीतो काम कर रहा है। उसके साथ में भी अभी रिसेंटली एक नया लॉन्च हो रहा है जीतो का, श्रावक उत्थान, यानी ये साधर्मिक को ही लक्ष्य है लेकिन उसका नाम श्रावक उत्थान रखा गया है। करीबन 10 साल के अंदर 510 करोड़ रुपए का फंड इकट्ठा करना है और ये 10 साल में ये खत्म कर रहा है, यानी इसमें कोई कॉर्पोरेट में ये फंड नहीं डालना है, लेकिन ये 510 करोड़ रुपए का जो फंड है वो हमारे समाज के लिए, हमारे साधर्मिकों के लिए यूज करना है, जिसके अंदर फीस का भी प्रावधान है, बच्चों को फीस भी उसमें से जाएगी। फिर जहाँ हम घर बना रहे हैं तो उसमें 1 लाख रुपए 1.5 लाख रुपए तक का सिटी वाइज, जैसे पुणे में है तो महंगा है तो 2 लाख देंगे, यहाँ हो सकता है तो 1 लाख रुपए दे सकते हैं। तो ऐसा अलग अलग जिद्दों का प्रावधान है। तो एंड ऑफ द डे क्या ये है कि जिद्दो जो काम कर रहा है, ये जिद्दो समाज के लिए बहुत काम कर रहा है, लेकिन बहुत बार क्या होता है कि हर एक बात लोगों तक पहुँचती नहीं है और जिद्दो क्या कर रहा है ये लोगों को मालूम नहीं होता है, तो उनके प्रति उनका खाली ऊपर से जानते हैं कि जीतो ये कर रहा है, लेकिन जीतो आज कर रहा है ये पूरे भारत में ही नहीं, लेकिन पूरे विश्व में
कोई भी एनजीओ जितना काम नहीं कर रही है उतना काम जीतो कर रहा है। जीतो यूथ विंग है, जीतो लेडीज विंग है। यूथ विंग और लेडीज विंग के बारे में हमारे अजय भाई और सतीश भाई आपको डिटेल में उसके बारे में बताइए। यानी आज जीतो यूथ विंग जो काम कर रहा है आप सोच भी नहीं सकते। जीतो यूथ विंग में आप अगर जो ज्वाइंट होते हैं तो आपको ऐसे ऐसे फ्रेंड मिलते हैं जो आपको बहुत अच्छी सलाह दे सकते हैं। यानी आज जीतो यूथ विंग अगर सही बोलो तो जीतो के अंदर अगर जो सबसे एक्टिव कोई है तो जीतो लेडीज विंग और जीतो यूथ विंग, जिसमें सबसे ज़्यादा मेंबर्स हो रहे हैं। तो आप भी उसके अंदर जुड़िए, उसके बेनिफिट के बारे में वगैरह मेरे बाद आने वाले सब वक्त आपको बताएंगे। तो ओवरऑल कहने का मतलब ये है कि जीतो इतना बड़ा काम कर रहे हैं कि आपको उसमें मेंबर होना ही चाहिए। और मेंबरशिप के लिए उसका जो भी रेशो है ये बहुत सिंपल है। 11 लाख रुपए जो था वो अभी 15 लाख रुपए एक्चुअली में एफसीबी का है, और जो पैटर्न मेंबर बनना है ये 2 लाख रुपये है। ये पूरे सब जगह पे एक ही सिस्टम रखा हुआ है पूरा भारत भर में। 2 लाख रुपया बन के आप पैटर्न बन सकते हैं, 15 लाख रुपए बन के आप एफसीबी बन सकते हैं। तो उसके पीछे का रीजन एक ही है कि ये मेंबरशिप है, ये 40 साल का मेंबरशिप है और आप लोकल मेंबर नहीं बनते। यानी आपने 2 लाख रुपया दिया, दुनिया में से आप हुए और दुनिया में से मेंबर होने के बाद या 15 लाख होने के बाद आप दुनिया के मेंबर नहीं बनते, आप डायरेक्ट एपेक्स मेंबर बनते, वन ऑफ द एक ट्रस्टी आप उसके बन रहे। तो ये हर एक सिटी में रखने का रीजन यही है कि आज आप दुनिया में रह रहे हैं। ये 40 साल का मेंबरशिप है, कल आप बॉम्बे शिफ्ट हो सकते हैं, पुणे शिफ्ट हो सकते हैं, नागपुर शिफ्ट हो सकते हैं, कहाँ भी शिफ्ट हो सकते हैं। तो आपका मेंबरशिप भी वहीं जाएगा क्योंकि आप ऑलरेडी एपेक्स के मेंबर हैं। तो कोई भी सिटी में आप जा सकते हो, वहाँ रह सकते हो। तो उधर अगर जो 2 लाख रुपए आपके यहाँ कुछ कम कर दिया तो ये रेशो कैसा मेंटेन होगा? ये होना पॉसिबल नहीं है। इसके लिए हमने एक ही ये रेशो रखा हुआ है और 40 इयर्स का मेंबरशिप है। आप उसको आपके ब्लड रिलेशन में फैमिली मेंबर में उसको ट्रांसफर भी कर सकते हैं। उनको किसी को आपके फैमिली मेंबर को आप आपके बाद या आपके हयाती में आप कभी भी आप उनको बना सकते हैं। यानी ऐसे बहुत सारे मेंबर ऐसे बने हुए हैं जीतो में। कहने का मतलब एक ही है कि अगर जो आप जीतो में आएंगे तो आपको उसका बेनिफिट क्या है वो आपको समझ में आएगा। जीतो एक ऐसी संस्था है कि आप कोई भी एक जगह पे जुड़ते हो तो आपको एक जगह पे काम करने का मिलता है। जीतो ऐसा है कि आपको नंबर्स ऑफ काम करने को मिलता है। आपने 2 साल समान आरोग्य में काम किया, फिर आपको लगता है मुझे जीतो प्रोफेशनल फोरम में काम करना है, मुझे सेंटर फॉर एक्सीलेंस के लिए काम करना है, मुझे बिजनेस के लिए काम करना है, तो आपको बहुत चांस मिलता है। बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है जीतो का। तो मेरी सबसे ये हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप आज हम आए हैं और जीतो के बारे में जो भी आपको पूछना है, मेरे बहुत सारे वक्ता है। हमारे सतीश भाई है जो जीतो के नासिक के ये पहले के समय में चीफ सेक्रेटरी थे। शांतिलाल जी है वो चेयरमैन थे उस समय में, और जीतो को ऊपर ले जाने में उनका बहुत बड़ा योगदान है नासिक में। साथ में मेरे साथ जो चीफ सेक्रेटरी हमारे अजय जी मेहता, तो ये 4 साल तक एपेक्स में डायरेक्टर रह चुके हैं, सबसे युवा। यानी आज तक के जीतो के इतिहास में सबसे कम उम्र के 4 साल जीतो में डायरेक्टर रह चुके हैं। और आज जो भी आप आईटी देखते हैं, जीतो के अंदर आईटी देखते हैं, तो आईटी के चेयरमैन भी थे और सबसे बड़ा जीतो का जो प्लेटफॉर्म आईटी का खड़ा करने में उनका बहुत बड़ा रोल रहा है। उसके साथ में अभी जीतो एक मार्केट प्लेस बना रहा है। ये मार्केट प्लेस बोले तो आप जैसे ये देखते हैं इंडिया मार्ट वगैरह जो देखते हैं, तो ये इंडिया मार्ट की धरती पे जीतो का मार्केट प्लेस बन रहा है। उसमें ऑनलाइन पोर्टल बन रहा है, उसके अंदर आप आपका बिजनेस प्रमोट कर सकते हैं। और ये पोर्टल के चेयरमैन अगले 3 साल के लिए भी अजय भाई मेहता को नियुक्त किया गया है। यानी आज आपके सामने जो भी टीम आई है, ये इतनी बड़ी टीम है। हमारे इंद्रजीत छाजेल वहाँ बैठे हुए, जो जिसे हम पुणे में वॉइस ऑफ जीतो कहते हैं। जीतो के बारे में, जीतो की स्थापना के समय से जीतो से जुड़े हुए, जीतो के बारे में जो भी बात है तो वो इतनी अच्छी तरह बता सकते हैं कि क्या क्या हुआ है और जीतो कैसे आगे बढ़ रहे हैं। हमारे रमेश जी गांधी है, ये सब जीतो से जुड़े हुए हैं। तो इनके पास जीतो का बहुत बातों कहने के उनके पास है। हमारे विजय जी भी यहाँ आए हुए हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जीतो में जो आए हैं उनको कुछ ना कुछ मिला है, लेकिन आपको लेते आना चाहिए। आप बोलेंगे आप जीतो के मेंबर होते हैं, आप घर पे बैठे हैं और फिर बोलेंगे कि जीतो मुझे कुछ नहीं दे रहा है, तो जीतो ऐसा नहीं मिलेगा। आपको उसमें इन्वॉल्व होना पड़ेगा। आप अगर उनसे जुड़ेंगे तो आपको उसमें इंटरेस्ट आएगा और ये आपको भी उसमें बहुत अच्छा लगेगा जीतो के साथ जुड़ने के साथ में। और साथ में आप समाज को भी बहुत कुछ जीतो के माध्यम से दे सकते हैं। मैं आज आपके समक्ष इतना ही कहता हूँ। मैं फिर से एक बार कल्पना जी और आपकी पूरी टीम का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने हमें यहाँ बुलाया और हमको एक चांस दिया। लेकिन आप अगर जो देखा जाए तो अभी ये बच्ची आई थी, हर्षा बच्ची आई थी और उसने JITF का
ये किया, और ऐसे बहुत सारे हैं, यानी उनको समझा कहीं से समझा होगा, लेकिन आप यहाँ ऐसे बहुत सारे एडवर्टाइज कर सकते हैं, बहुत लोगों को बता सकते हैं कि जीतो क्या काम कर रहा है, और जीतो इसके लिए बना है कि हम सभी को उसका बेनिफिट हो। तो फिर से बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें यहाँ बुलाया और आपसे रूबरू होने का मौका मिला, और जीतो भाई और आप सब यहाँ है, तो हमारी आज इच्छा है कि कम से कम जीतो का आज एक यहाँ यूनिट निश्चित ही बना जाए। तो ये जीतो के लिए और आरएफ के लिए और दुनिया के लिए भी बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। थैंक यू, थैंक यू। यहाँ पे पधारे हुए सभी पंथों के संघपति, सब डिग्रेटरी, लेडीज विंग के चेयरपर्सन बहुत ही एक्टिव कल्पना भाभी, सेक्रेटरी स्वाति भाभी, सभी को सादर जय जिनेंद्र। मुझे बहुत खुशी हो रही कि ये चैप्टर जब लेडीज विंग का जो फॉर्म हुआ उसके शुरुआत से ही मैं अटैच हुआ, क्योंकि हमारे कांति भाई ने मुझे बताया था कि सतीश, दुनिया में बाकी चैप्टर नहीं है लेकिन लेडीज विंग शुरू करना है, टेक्निकल जो इशू होगा वो आप देख लो लेकिन चैप्टर शुरू होना चाहिए। और उसके बाद हमें बहुत इशू आए, हमने कितने बार बात की और टेक्निकल सब इशू हमारे सॉल्व होके ये चैप्टर शुरू हो गया। ये जो नारी शक्ति मैं देख रहा हूँ, मुझे लगता है कि रियली हमने नमन करना चाहिए और एक बार जोरदार तालियां बजानी चाहिए, क्योंकि जैसा बताया गया है कि ये फर्स्ट चैप्टर इंडिया में होगा कि जहाँ बाकी चैप्टर नहीं है और लेडीज विंग शुरू हुई है। और 4 दिन पहले जब हम प्लान कर रहे थे कि यहाँ पे विजिट करनी है और मैं कोऑर्डिनेशन भाभी से कर रहा था, तो 3-4 दिन में कम से कम हम 5-6 बार वो बात कर रहे थे फोन पे, ऐसा नहीं ऐसा करना है, ये करेंगे, ऐसा कर सकते हैं क्या, नहीं फिर ये होटल में हमको ये हो रहा है। मैंने इतना उत्साह, इतना इंथुजियाज्म ये पूरे नारी शक्ति में था या पूरे टीम में था, वो देख के हमें बहुत खुशी हुई। और आज जिस तरह से उपस्थिति है वो भी बहुत ग्रेट है, क्योंकि हम जब देखते हैं कोई चैप्टर में जाते हैं तो जहाँ प्रॉपर मेल चैप्टर है, यूथ विंग है, तो भी नंबर ऑफ अटेंडेंट जो है वो इतना नहीं रहता, और जो इंटरेस्ट है हर एक जन जो तन्मय से सुन रहा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इच्छा शक्ति भी यहाँ पे जो है वो बहुत बढ़िया है और मैं सभी का अभिनंदन करता हूँ। आज हमारे चेयरमैन ने इतनी बैटिंग की है कि सभी प्रोजेक्ट के बारे में जीतो के आपको बता दिया है। तो अभी हम एक नया प्रोजेक्ट रेस्ट ऑफ महाराष्ट्र लेवल पे कर रहे हैं, स्वावलंबन योजना। स्वावलंबन योजना हमने बीच में 8 दिन पहले अपने लेडीज विंग के चेयरमैन सेक्रेटरी के साथ भी जूम मीटिंग की थी। उसका जो ऑब्जेक्ट है वो अपने समाज के जो साधारण भाई बहन है जो छोटे पैमाने पे बिजनेस कर रहे हैं और उनको बढ़ना है, उनको फाइनेंशियल हेल्प, कैपिटल असिस्टेंस करना, वो हिसाब से वो स्वावलंबन योजना का एक पार्ट बनाया हुआ है। उनको अराउंड 3 लाख, लेकिन शुरुआत में अभी हम जो प्रैक्टिकल लेवल पे देख रहे हैं 20,000, 30,000, 50,000 रुपया की अगर हेल्प करते हैं तो उनका बिजनेस बढ़ाने में बहुत बड़ा बेनिफिट होता है। प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस हमने लिया है, तो वो हम कल नासिक में वो स्वावलंबन योजना का जो है वो कल इनोग्रेशन कर रहे हैं। ये योजना के अंतर्गत जो हेल्प करने वाले हैं, बेसिक मोटो अपना इंटरेस्ट फ्री अमाउंट देना है, लेकिन हमने जब एक्सपीरियंस किया कि ये तो देवे है तो कभी कभी मानसिकता ले लेवल भी देवे, तो वो नहीं होना चाहिए। उसके लिए हम 6% इंटरेस्ट उसको लगाने वाले हैं। अगर उसका रिपेमेंट पीरियड 1 साल 2 साल है, वो पीरियड में वो अमाउंट दे देता है तो उसको इंटरेस्ट हमें रिफंड देना है। हमारा उद्देश्य उससे इंटरेस्ट लेना नहीं है, लेकिन उसको फाइनेंशियल डिसिप्लिन लाना है। वो हिसाब से वो स्कीम हम कल लॉन्च करने जा रहे हैं। उसके बाद ये जो लोग छोटे पैमाने पे बिजनेस कर रहे हैं उनको पैकिंग कैसा करना चाहिए, क्वालिटी कैसी मेंटेन करनी चाहिए, मार्केटिंग कैसा होना चाहिए, प्रेजेंटेशन क्या होना चाहिए, कम्युनिकेशन स्किल उनका क्या चाहिए, ये बातों पे ट्रेनिंग देने के लिए सेंटर फॉर एक्सलेंस जो अपना टीम है उनके थ्रू उनको ट्रेनिंग दिया जाएगा और उनका बेटर से बेटर कैसा हो सकता है वो देखा जाएगा। हट बाजार, जो हट बाजार का वेबसाइट का भी कल हम लॉन्चिंग कर रहे हैं, जो अपने रेस्ट ऑफ महाराष्ट्र में 8 चैप्टर है, 9 चैप्टर है। हर एक जगह से जो छोटे छोटे भले पापड़, खिच्चा, गिफ्ट आर्टिकल
कपड़े या जो कुछ आइटम है, जो आर्टिफिशियल ज्वेलरी जो कुछ बेच रहे हैं, उनका एक वेबसाइट बनाया है। वेबसाइट पे उनके प्रोडक्ट बताए जाएंगे और उस पर प्रॉपरली वर्किंग करके वो डायरेक्ट सेलर परचेसर बात करके वो परचेस कर सकते हैं, वो हिसाब से सिस्टम लगाई हुई है। तो ऐसे स्वावलंबन योजना में 3 अलग अलग पार्ट में ये योजना का कल हम शुभारंभ करने जा रहे हैं। रूटीन बात करूं, जैसा जो ऑब्जेक्ट बताया गया है कि इकोनॉमिक एम्पावरमेंट, सेवा, नॉलेज, कम्युनिटी कनेक्ट, चेयरमैन साहब ने सब बता ही दिया है। लेकिन मेरा एक मानना है कि नेटवर्क से नेटवर्क बढ़ता है। अगर हम प्रॉपर नेटवर्क होता है, हमारे अच्छे रिलेशन बनते हैं, तो बिजनेस होता है और बिजनेस होने से फायदा होता ही है। कभी बिजनेस से गेन तो मिलने वाला ही है, या दूसरा हम बोलते हैं कि एक आइडिया दुनिया बदल देती है। जब हम एक दूसरे से डिस्कस करते हैं, कुछ आइडिया भी मिल गई, तो भी हमारा बिजनेस चेंज हो सकता है, इनहांस हो सकता है। लेकिन हम वो लोगों के संपर्क में आने चाहिए, रिलेशन बनने चाहिए। और मुझे लगता है कि जीतो ये प्लेटफॉर्म है कि इसके माध्यम से हम अपना बिजनेस 100% बढ़ा सकते हैं। बहुत सारे एग्जाम्पल है कि बिजनेस बढ़ा है, फिर उसकी जो फी की चर्चा हम कर रहे हैं, आज हम जब आए कुछ मेंबर से कर रहे हैं, मुझे लगता है जो बिजनेस बढ़ता है, जो प्रॉफिट मिलता है, उसका अगर मैं बात करूं तो वो जो फीस है बहुत निग्लिजिबल है, और वो एक्सपेंसेस तो है ही नहीं, वो इन्वेस्टमेंट है। और वो इन्वेस्टमेंट के रिटर्न जो है, इतने रिटर्न कौन से भी इन्वेस्टमेंट पे नहीं मिल सकते, ये मेरा 100% दावा है। लेकिन हमारी थिंकिंग थोड़ी बदलनी चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि मैं जब अभी आते समय कोई मेंबर से बात कर रहा था तो 2 लाख रुपए भी घनी हुए नहीं, मकाटे से धंधा जरिया नहीं है, विश्वास नहीं है। अभी अगर हम बात करते हैं, पहली बात मैं 2-3 इसमें उसका विश्लेषण कर सकता हूँ। सपोज मैं 1 लाख रुपए देके 10 साल पहले अगर जीतो का मेंबर हुआ हो, तो मैंने जो 1 लाख रुपए 10 साल पहले लगाए हैं, उसकी अगर आज की वैल्यू का मैं बात करूं, 10%, 12% इंटरेस्ट का मैं बात करता हूं, तो 10 साल में उसका वैल्यू कितना हो सकता है? 4 लाख, 5 लाख कितने भी होगा। आज अगर मुझे नया मेंबर बनना है तो मुझे कितनी फी देनी है? कौन फायदे में, पुराना मेंबर के नया मेंबर? बिजनेस BNI करके है, बिजनेस नेटवर्किंग ऑफ इंडिया, यहाँ पे है या नहीं मुझे मालूम नहीं, दुनिया में नहीं है। तो वो जो BNI का जैसा अपना JBN होता है, जीतो बिजनेस नेटवर्क, वो धरती पे उनके मीटिंग्स होते हैं, हर महीने में एक मीटिंग होता है। उसका फीस उनका 1 साल का 36,000 रुपीज रहता है। उतना एक ही प्रोजेक्ट को लेते हैं, ऑल इंडिया लेवल पे सब जगह चल रहा है ये प्रोग्राम BNI का, और बहुत लोग ज्वाइन हो रहे हैं बिजनेस के काम। लेकिन उसका फीस जो है 1 साल का, वो एक्टिविटी के लिए 36,000 है। हम टोटल बात कर रहे हैं 40 साल के फीस की 2 लाख। दूसरा मैं उसको ये कर सकता हूं कि अभी मैंने बात करते समय पूछा था कि जय सोशल ग्रुप पे कितनी फी लेते हैं? 5,000 6,000 रुपये फी लेते हैं। और ये 2 लाख रुपए फी जो हम लेते हैं, ये 40 साल के लिए लेते हैं। अगर पर ईयर कितनी फी होती है? जय सोशल ग्रुप को फी हम ज्यादा है। जय सोशल ग्रुप से हम क्या ले रहे हैं? एंटरटेनमेंट ले रहे हैं, 4-5 खाना मिल रहा है, ये तो जीतो में मिलने वाला ही है। इससे सिवा जो बिजनेस मैं करने वाला हूँ, जो रिलेशन मेरे होने वाले हैं, जो नेटवर्किंग मेरा होने वाला है, अगर वो सोचते हैं तो मुझे लगता है बहुत निग्लिजिबल है। और दूसरी एक बात मेरे ध्यान में आती है, इवन मैंने जलगांव में भी देखा कि ये बोध बढ़ रहा है, ये 18 है, ये 18 है, धंधो घणो कमी है, इसो है, उसो है। हम जो छोटे, मैं भी श्रीरामपुर में रहता था पहले, मेरा जो प्लेस है नेटिव प्लेस श्रीरामपुर है, हम हरदम छोटा सोचते हैं, छोटा, अपने को डर लगता है कभी। भले हमारी कमाई जो सिटी में, जो मेट्रो में रहते हैं ना, उनसे 10 गुना ज्यादा रहती है, लेकिन एक तो हम बताते नहीं है पहली बात, और खुद को हरदम छोटा समझते हैं। अगर कंपैरिजन करते, जो लोग सिटी में, जो मेट्रो में रह रहे हैं, सूट बूट में घूम रहे हैं, शायद वो अपने इनकम से 10, 20, 25% भी नहीं कमाते, लेकिन सिर्फ वो जोर में रहता है, भारी भारी बात करता है, अपने को लगता है बड़ा मोटा आदमी है। तो मुझे ये पॉइंट आउट यहाँ पे करना है कि हमारी जो सोच है वो बदलनी चाहिए। थिंक बिग, अचीव बिग। अगर हम बड़ा सपना देखेंगे तो बड़ा मिलेगा,
और ये जो फीस और ये जो है मेरे हिसाब से बहुत इमटेरियल है। जो मैंने एक्सपीरियंस किया जब मुझे मेंबर होना था तो पहला सवाल था सीए है मनी का फायदा होना है। सीए ने तो प्रैक्टिस हमारी चालू थी, कहीं और नहीं। मैं पहले रेगुलर पेट्रोल मेंबर बना, उसके बाद 11 लाख का मेंबर बन गया। तुमको अभी सीए अननेसरी मेंबर बनेगा क्या? लाख रुपए दिए ना, तब भी मैं 10 साल 5 7 8 10 साल पहले की बात है, 5-6 लोगों को मिला था। कई फायदा हुआ, किसो हुआ, कई करता ही था, कई नहीं है, चलो लगे मेंबर हुई। फिर ऐसा ही चल रहा था, अरे यार अभी 11 लाख रुपए बनते। जो सर्कल जो चेंज होता है, वो लोगों में जो बैठते अपना जो 10x थिंकिंग होता है उसके पैसे हो, बाकी कुछ नहीं। और बहुत इजीली कमा लेते हो, बहुत इजीली कमा लेते हो। क्योंकि अभी सपोज मैंने 11 लाख दिए हैं, कल मुझे अभी कल ये जो इसकी जो मेंबर हो रहे 1.5 करोड़ के, वो बोलना है करना है तो भी ज्यादा ये नहीं लगेगा, क्योंकि मुझे मालूम है मैं क्या लेवल पे ऑपरेट हो रहा हूँ, क्या करना है मुझे। प्रॉब्लम थिंकिंग का है। अगर थिंकिंग बदलती, क्योंकि अब मेरा ही जो एग्जांपल देता हूँ, एक ही काम शुरू किया मैंने चार्टर्ड अकाउंटेंट प्रैक्टिस में, एक ही मुझे अशोका का इंटरनल ऑडिट का काम मिल गया। जीतों के कारण अशोक अंकल और सतीश भाई पारक से पहचान हो गई। उनको मालूम पड़ा रहे सतीश का ऐसा ऐसा प्रैक्टिस है, उनका पूरा इंटरनल ऑडिट करता हूँ। 50 लाख से ज्यादा फी मेरी वो एक क्लाइंट की होगी। मैंने भी कभी सोचा नहीं था कि ऐसा कुछ होगा। तो हम कभी कभी खुद को बहुत अंडर एस्टिमेट करते हैं, ऐसा मुझे लगता है। और हम जो थोड़े छोटे गांव में रहते हैं, हमारा थिंकिंग और ये हो जाता है। तो मुझे लगता है अगर हम थोड़ा सोच बदल देवे तो रिजल्ट कुछ और आ सकता है। तो अपना थिंकिंग वो होना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। और बाकी खुद को तो बेनिफिट होंगे, फाइनेंशियल या गेन जो होना चाहिए होगा, लेकिन इनडायरेक्ट बेनिफिट जो है वो हम सोच भी नहीं सकते। एग्जाम्पल के तौर पे बोलता हूँ, मेरे बच्चे को सीए का आरबीजी में एडमिशन लेना था बॉम्बे हॉस्टल में। एडमिशन थोड़ा डिफिकल्ट था, नहीं मिलेगा। फिर बच्चे ने बोला कि पापा ट्रस्टी लिस्ट है, लिस्ट भेजो। लिस्ट भेजी, देखा कि जीतो मेंबर कौन है, मोतीलाल जी है, शांतिलाल जी है, ये नासिक में सतीश भाई पारक के ऑफिस में गए, ये मेंबर है आरबीजी का, मुझे ले चाहिए। उन्होंने व्हाट्सएप पे उन्होंने डिटेल भेजा। आधे घंटे में मोतीलाल जी के ऑफिस से उनके पीए का फोन आ गया कि आपका एडमिशन का पेपर रेडी है, आपके बच्चे को भेज दो, वो हो जाएगा। ऐसी एडमिशन लेनी तो हम पहुंच नहीं सकते, लेकिन ये नेटवर्क के कारण हमें बहुत बेनिफिट होते हैं। लेकिन जब हम उसमें जाएंगे तब हम समझेगा। बाहर से सिर्फ देखते बैठे तो कुछ नहीं होगा। जीतो ये जो प्लेटफॉर्म है, ये थाली परोस के देता है, लेकिन खाना खुद को ही है। वो अगर हम करेंगे तो बहुत मजा आ सकता है, ऐसा मुझे लगता है। थैंक यू वेरी मच।